लगा दिया कि हाँ मेरे को जो है धमकी मिली है और मेरे पास सबूत है, तो उस पर भी ये कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, मैं जांच करूंगा। ये लगा रहता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी थाने पे या किसी ना किसी चौकी पे ये लगा रहता है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज़िले में उनको जानकारी नहीं है इस बात की, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार का सीमा गोरखपुर ज़िले में है। अगर सच आप दिखा देंगे तो आपके ऊपर धमकी मिलेगी, आप जान से मारे जाएंगे, आपके ऊपर मुकदमे ला दिए। उसके बाद वो जो है डायरेक्ट बोले कि मैं समय और तारीख और डेट बता करके, दिन बता करके मैं आपके घर पे आऊँगा। क्या करने के लिए? अब ये तो उनकी मंशा जाने। कहीं इसी चीज़ को लेकर के प्रताड़ित है। अपनी आवाज़ कहीं अगर रखना चाहते तो उसको पहले धमका दिया जाता है, पैसे से खरीदा जाता है, नहीं मानते तो उसको धमकी से खरीदा जाता है, FIR करके खरीदा जाता है। तो मैं बता दूं, जितने भी मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, तो अगर ईमानदार पत्रकार है, ओरिजिनल पत्रकार है, तो मुकदमा उसका गहना होता है। आरोप देखिए, आरोप तो पुलिस के ऊपर भी। अच्छा, जिस तरीके से बोल रहे थे कि आपके घर नोटिस जाएगा, क्या आपके घर नोटिस आ गया? नहीं, नोटिस नहीं आया। उनकी ये जो है, उनको जो करना है मेरे को स्वीकार है। नहीं, 48 कितना घंटा हो गया होगा धमकी मिले? लगभग 48 घंटा। 48 घंटे। आज आपका 15 तारीख हो मान गया। लीजिए इस तरीके से धमकी मिल रहा है तो प्रशासन से क्या आपकी मांग रहेगी? प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ उच्च अधिकारी भी हमारी खबर देखते हैं और प्रशासन अपना समझ रही है क्या चीज़ है क्या नहीं है। बाकी प्रशासन के ऊपर जान माल का भी खतरा लग रहा है आपको? भाई क्यों नहीं लगेगा, ऐसे एक गुंडाई पर ऊपर। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हमारे बगल में कब तक न्यूज़ के संपादक विनय तिवारी या किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। अभी चिल्लू पार में इनका पूरा ट्रेंड में चल रहे हैं। इनको अभी फ़ोन पे धमकी मिला है, तो जब धमकी मिला और जब इनका वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, तब हम सोचे कि भाई विनय तिवारी जी पत्रकार हैं और इनको धमकी मिला है, तो आइए इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्यों धमकी मिल रहा है और क्या मैटर था। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत स्वागत है। जितने आपके चैनल पे देखने वाले हैं सबको हमारा सादर प्रणाम, नमस्कार। तो आपको सोशल मीडिया पर हम देखे हैं कि आप एक पोस्ट डाले हैं, उसमें आपको फ़ोन पर किसी आलोक गुप्ता के द्वारा धमकी मिल रहा है कि आपके घर पर आएंगे। आलोक गुप्ता के द्वारा धमकी मेरे को मिली है। वो धमकी इस आधार पर थी कि अभी उनके बीच में जो है पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा ने एक आरोप लगाए थे माइक्रो फाइनेंस को लेकर, और पूरे दस्तावेज के साथ। उसको आप कहीं कहीं देखे होंगे। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि अगला इंसान आरोप लगाया है तो उससे भी पक्ष जानना उसका भी जरूरी है। बिल्कुल। तो पहली बात तो मैं इनके पास जब मैं फ़ोन करता हूँ तो इनको पास टाइम नहीं रहता है। कभी ये साईं बाबा चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। दौड़ने वाले इंसान है, कोई हमें उस पर गुरेज भी नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि फ़ोन करके इंटरव्यू ले लूँ, क्योंकि ज़्यादातर हम फ़ोन पर भी इंटरव्यू ले लेते हैं दूर दूर के लोगों से। तो मैंने इनके पास फ़ोन किया, तो फ़ोन काट के भाग रहे थे। पहली बात तो मेरे पे आरोप ये लगाया कि चश्मे से तुम खोद के देखते हो, चश्मे से जो है चश्मा लगा करके तुम खोद के सवाल पूछते हो। तो पत्रकार का काम क्या है? पत्रकार अगर रियलिटी और ओरिजिनलिटी पत्रकारिता कर रहा है तो मामले को जो है खोद के ज़रूर पूछेगा। आप किसी अधिकारी के पास जाते हैं अपना FIR दर्ज कराने, तो अधिकारी भी जो है, पुलिस अधिकारी भी बहुत अच्छे तरीके से उसको निगरानी करता है, खोदता है, पूछता है कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कोई पुरानी दुश्मनी, कोई क्या है, तमाम तरीके से सवाल होते हैं। तो उस पर आरोप लगाया। तो हमने इनको बोला कि देखिए आप हमारे चश्मे से कटाक्ष मत करिए और आप अपने बात को बताइए। फिर फ़ोन काट के भाग गए। फिर मैंने इनके पास फ़ोन किया, फिर ये फ़ोन काट के भाग गए। फिर मैंने इनके पास फ़ोन किया तो वहाँ पे सीधे बोले कि मैं आपको नोटिस में भेज रहा हूँ। अच्छा, किस बात की नोटिस? मैंने मैंने उनको परेशान किया। अब फ़ोन करके उनका पक्ष जानने पर वो नोटिस भेज रहे हैं और ये धमकी दिए। उसके बाद वो जो है डायरेक्ट बोले कि मैं समय और तारीख और डेट बता करके, दिन बता करके मैं आपके घर पे आऊँगा। क्या करने के लिए? अब ये तो उनकी मंशा जाने। इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि वो गुंडई पे उतारू हैं। जिस तरीके से धमकी आप सुने होंगे, एक सम्मानित व्यक्ति को, और एक सम्मानित व्यक्ति, एक चर्चित व्यक्ति और एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति की भाषा नहीं होती है, ये भाषा शैली नहीं होती है। वहीं के राजेश त्रिपाठी विधायक हैं, उनके ऊपर तमाम से जनता आरोप लगाती है, और लेकिन क्या उनका भारतीय जनता पार्टी में या जो है लोगों के बीच में क्या उनका सम्मान नहीं है? आज तक तो किसी पत्रकार को मैंने नहीं सुना कि फ़ोन करके वो धमकी दिया हूँ। लेकिन या फ़ोन करके कोई पत्रकार उनसे उनका पक्ष जानना चाहा हो, इंटरव्यू लेने गया हो तो उसको धमकी दिए हों। अगर धमकी दिए होते तो उनका भी चला होता, लेकिन वो कहीं नहीं दिए। तो ये जिस तरीके से धमकी दिए हैं, इस तरीके से साबित होता है कि ये गुंडई पर उतारू हैं। और जितने भी इनके धमकी के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जितने भी मानव सेवा शिक्षा संस्थान में जुड़े हुए हैं लोग, चाहे वो पत्रकार भाई हों, चाहे वो आम जनता हो, एजेंट हो,
यहाँ तक कि मैं बता दूं, कुछ इनके पास बाउंसर भी ऐसे हैं कि जो इनसे प्रताड़ित हैं। अच्छा, उन्हीं के बाउंसर। आम जनता भी इनसे प्रताड़ित है और वो कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर के प्रताड़ित है। अपनी आवाज कहीं अगर रखना चाहते तो उसको पहले धमका दिया जाता है, पैसे से खरीदा जाता है, नहीं मानते तो उसको धमकी से खरीदा जाता है, FIR करके खरीदा जाता है। तो मैं बता दूं, जितने भी मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, तो अगर ईमानदार पत्रकार है, ओरिजिनल पत्रकार है, तो मुकदमा उसका गहना होता है। आरोप देखिए, आरोप तो पुलिस के ऊपर भी लगता है। अगर पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई कर दे तो अरे मोटा माल खाली है, उसका जिसके ऊपर सुनवाई नहीं करती है, जिसके खिलाफ विरोध में कार्रवाई कर देती, जिसके पक्ष में कार्रवाई कर देती, तो ये होता कि अरे उस पक्ष वाले का फला नेता से परिचय है, फला पुलिस से परिचय है, फला पैसा वाला है, वो पुलिस को पैसा दे दिया होगा, पुलिस से जो उसकी सुन ली होगी। तो पत्रकार और पुलिस पे तो ये आरोप लगे रहते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इनका काम है आरोप लगाना। हमारे ऊपर बहुत से लोग आरोप लगाते हैं, तो आरोप से मेरे को डरना नहीं है। और बाकी ऐसे मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसे झिंगुर हमारे पास बहुत से धमकी देते हैं। नहीं, झिंगुर मत बोलिए, वो भी नहीं, इंसान। मैं इन्हीं की बात नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत से झिंगुर आते हैं जो मेरे को धमकी देते हैं। मैं पर्सनली इन्हीं पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो बोल रहे थे कि कई बार आप फोन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता रहे हैं कि आपके तरह हमको खाली टाइम नहीं है, तो कई बार क्यों फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं? पहली बात, आपके पास खाली टाइम नहीं है। मैंने आपके पास फ़ोन किया और आप सीधा नमस्कार बोले। नमस्कार के बाद मैंने सीधा बताया कि मैं अभिनय तिवारी बात कर रहा हूँ। कहने अरे आपका नंबर सेफ है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं, मैंने उसमें सीधे सवाल किया कि आपके ऊपर माइक्रो फाइनेंस का आरोप लगा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, उनका पक्ष जानना चाहेंगे। हाँ, तो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप ये भी कह सकते थे कि अभी मैं कहीं मीटिंग में हूँ या कहीं दौरे पे हूँ, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में संपर्क करिएगा। उस वीडियो में तो बोल रहे हैं कि आप कौन होते हैं कि पूछने वाले, आपको क्यों बताएं हम? ऐसा भी वो उस वीडियो में उनका जो रिकॉर्डिंग है चल रहा है। ठीक, आप ये शब्द पूछे, सही है, ये पूछे हैं वो हमसे कि आप कौन होते हैं कि मैं आपको जवाब दूँ। चतुराई मझगावा, त्रिपुराई मझगांव की चतुराई मझगावा यहीं पड़ता है, मलाओं के बगल में। उस दिन आप 33 मिनट इंटरव्यू हम पे दिए थे, तो उस दिन नहीं जाने कि मैं कौन हूँ। अच्छा, इसके पहले आप इंटरव्यू ले चुके हैं और बार बार ये कह रहे थे विनय तिवारी को धन्यवाद, सुधीर झा को धन्यवाद, कब तक न्यूज़ को धन्यवाद। उस दिन क्या नहीं पहचान रहे थे विनय तिवारी कौन है? और आज आप पूछ रहे कि कौन है, तुम कौन हो कि मैं तुमको इंटरव्यू दूं? मैं तो नहीं आपको बोल सकता कि जहां तक देखा जाए तो मैं पत्रकार में आपसे कहीं सीनियर होंगे, लेकिन मैं नहीं आपको तुम करके बोल सकता। आप एक सम्मानित हैं, आप पत्रकारिता लाइन में आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी गरिमा होती है। लेकिन अब वो भी मैं बता दूं, देखिए इनके पास मैं बुधवार को फ़ोन किया, ठीक है, और इनके पास मैं 3 बार फ़ोन किया हूँ, ठीक है। 31 मई, 6 जून, 11 जून। नहीं, ये जो है पहले वाला है। पहले का है। ये जो है पहले वाला है, जब वहाँ पे गए थे ये चतुराई मझगावा में, ये उस समय वाला है। इनके पास 11 जून को मैं फ़ोन किया हूँ। और मैं वो भी बता दूँ कितनी बार फ़ोन किया हूँ को, देखिए 11 को मैं इनके पास फ़ोन किया हूँ। 11 तारीख को मैं इनके पास फ़ोन किया हूँ। 1 मिनट 27 सेकंड बात हुई है। और उसमें जिस तरीके से गुंडाई पर उतरे, ये आप खुद समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है। बाकी मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी पत्रकार साथी हैं, देखिए आज ये मेरे ऊपर आया, कल आपके ऊपर भी आ सकता है, परसों किसी और के ऊपर भी जा सकता है। तो हमें तो इस चीज़ से कोई डर नहीं है। न्यायालय है, न्यायालय पे मेरे को भरोसा है, विश्वास है, संविधान पे मैं संविधान पे विश्वास करता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से बोल रहे थे कि आपके घर नोटिस जाएगा, क्या आपके घर नोटिस आ गया? नहीं, नोटिस नहीं आया। उनकी ये जो है, उनको जो करना है मेरे को स्वीकार है। नहीं, 48 कितना घंटा हो गया होगा धमकी मिले? लगभग 48 घंटा। 48 घंटा हो गया। परसों के लमसम जो है आपको, आज कितने तारीख है? आज है 15 तारीख है ना। 11 या 12 तारीख की ये घटना है। 11 तारीख को मैं फ़ोन किया था इनके पास, तो 11 तारीख की घटना है। अब आप खुद जोड़ सकते हैं, 11 बजे के लमसम की घटना है। हाँ, तो आप खुद ही जोड़ सकते हैं 48 घंटा हुआ कि कितना हुआ। आज आपका 15 तारीख हो गया। मान लीजिए इस तरीके से धमकी मिल रहा है, तो प्रशासन से क्या आपकी मांग रहेगी? प्रशासन कहीं न कहीं कुछ उच्च अधिकारी भी हमारी खबर देखते हैं, और प्रशासन अपना समझ रही है क्या चीज़ है क्या नहीं है। बाकी प्रशासन के ऊपर जान माल का भी खतरा लग रहा है आपको? भाई क्यों नहीं लगेगा। ऐसे एक गुंडाई पर उतरना और इस तरीके से बयान देना, अगले इंसान को कहीं ना कहीं डर भी नहीं है। मैं बताया भी हूँ कि आपकी आवाज़ रिकॉर्ड की जा रही है, चलाई भी जाएगी। तो अगला इंसान बोल रहा है कि आप बहुत से चलाए हैं, भी चला लीजिए। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर किसी अच्छे सत्ताधारी का संरक्षण है, किसी अच्छे उच्च अधिकारी का संरक्षण है, संरक्षण प्राप्त है, तभी ना इस तरीके से मुंडई पे अगला इंसान उतर रहा है।
फिर भी इस तरीके से जिस तरीके से इनको धमकी मिला है ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि हम केवल उनका पक्ष जानने के लिए फ़ोन किए। मेरे पास उसकी भी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको माइक्रो दे दूंगा। फाइनेंस के हमने उनको डायरेक्ट मैंने फ़ोन किया और मैंने सीधे यही बोला, वो तुरंत फ़ोन उठाए, मेरा नमस्कार किए। मैंने उनको अपना जो कहना था मैंने कहा, मैंने अपना बताया कि मैं विनय तिवारी बात कर रहा हूँ, कल आपका नंबर सर सेफ़ है। मैंने तुरंत यही शब्द बोला कि माइक्रो फाइनेंस का अभी बीच में आपके ऊपर एक सवाल उठा था, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। इसी पर वो जो है हमारे चश्मे पर उलूल जुलूल से वार्ता करना शुरू कर दिए। अच्छा, हम कुछ चश्मा नहीं को कर- लेकर क्यों ऐसा बोलते हैं? उनको डर है, चश्मे से? हमारे चश्मे से उनको डर है। अरे भाई, चश्मा तो सभी लोग लगाते हैं। अब उनको यही नहीं पता ना, हम्म। प्रधानमंत्री जी भी चश्मे लगाते हैं। हाँ। उन्हीं के मानव सेवा शिक्षा संस्थान में एक अध्यक्ष हैं, वो भी चश्मा लगाती हैं। चश्मे आजकल ये देखा जाए तो एक फैशन बन चुका है, 5 साल का बच्चा चश्मा लगाता है। अब उनको हमारे चश्मे से डर है तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया। देखिए भैया, अगर एक तरफा चलाओ तब भी FIR, और फ़ोन करके पता करिए उनका पक्ष भी, फिर भी धमकी मिल रहा है। ये तो भी कहाँ, FIR। हाँ, ये कहाँ तक, कैसे न्याय मिलेगा उनको फिर? बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। और इस तरीके से धमकी जो लोग दे रहे हैं, इस पर प्रशासन गहनता से जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास गोरखपुर करे। पुलिस में बताता हूँ, गोरखपुर प्रशासन जो है, मैं इस चीज़ के दावे के साथ कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशासन अगर तत्काल में कोई कार्रवाई कर दे तो ठीक है, लेकिन हमारे गोरखपुर की प्रशासन तत्काल कोई कार्रवाई करती नहीं है। जाइए मैं जांच करूंगा, जाइए मैं बात करूंगा। मैं ये चीज़ जानता हूं कि आप FIR की 90 दिन का आपको टाइम मिलता है चार्जशीट लगाने के लिए, तो 90 दिन किस चीज़ का जांच के लिए मिलता है आपको? मैं नहीं गया हूं थाने पे, इस मैटर में मैं एप्लीकेशन देने थाने पे नहीं गया हूं और मैं जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं भाई अगला इंसान के ऊपर सत्ता का संरक्षण है, अगला इंसान के पास 2 नंबर पैसा है, अगला इंसान के पास जो है कहीं ना कहीं गुंडई प्रवृत्ति का आदमी उसके पास है। और मैं जाऊंगा तो फिर यही होगा कि जो है मैनेज कर लीजिए, ये कर लीजिए, जाइए मैं जांच कर रहा हूं, ये तमाम से जो है उलूल जुलूल बातें होती रहती हैं। प्रशासन पे भी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या प्रशासन के लोग इस तरीके से बात करेंगे? प्रशासन के, अच्छा ये बताइए, आप जहां जाएंगे, कोई भी आरोपी जाता है, कोई भी पीड़ित जाता है, तो पीड़ित जाएगा, एप्लीकेशन देगा, तो ठीक है मैं इसका जांच करता हूं। आप एक दिन जांच किए, जांच जो है, अब आपको कोई चोर ये थोड़ा बोलेगा कि मैं चोरी किया हूं। आपके ऊपर मैं चोरी का आरोप लगाऊं तो जब तक मेरे पास साक्ष्य नहीं तब तक मैं आपके पास आरोप कैसे लगा सकता? आरोप लग सकता है, लेकिन सिद्ध करने के लिए साक्ष्य की चाहिए। जरूरत है। लेकिन अगर आपके ऊपर मैं आरोप लगा दिया कि हाँ मेरे को जो है धमकी मिली है और मेरे पास सबूत है, तो उस पर भी ये कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है मैं जांच करूंगा, ये लगा रहता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी थाने पे या किसी न किसी चौकी पे ये लगा रहता है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले में उनको जानकारी नहीं है इस बात की, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार का सीमा गोरखपुर जिले में है। अगर सच आप दिखा देंगे तो आपके ऊपर धमकी मिलेगी, आप जान से मारे जाएंगे, आपके ऊपर मुकदमे लादे जाएंगे, ये बनता है। पत्रकार का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पत्रकारों के लड़ने के लिए कोई ना कानून है, पत्रकारों के पक्ष में कोई कानून आज तक बना नहीं। अगर बना होता, अगर डर होता, तो ऐसे गुंडाई कोई नहीं करता पत्रकार के साथ। और हमें ऐसे धमकी पर भी कोई हमें संदेह नहीं, कोई हमें डर नहीं है कि ऐसे धमकी हमें आई तो मैं इस 4 दीवार के अंदर बैठ जाऊं। मैं बैठने वाला इंसान नहीं हूं, मैं कंटिन्यू चलता हूं। आप हमें जहां तक जानते होंगे आपको पता होगा। चलिए बहुत, लेकिन इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।